अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम लोग हमारी जो मुमरा मार्केट की स्कूल है उसका थोड़ा सा काम का जायजा लेने आए थे। जो काम हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे नजीब भाई इनके प्रयासों से उनकी निधि से ये काम चल रहा है। तो ऐसे ही हम आए थे राउंड मारने, अगर कुछ किसी की कोई डिमांड है क्या है हमारे पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स हमारे कंटिन्यू टच में है और इसके लिए पेरेंट्स को लेके हमने बहुत भागदौड़ की है, क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स है वो परेशान थे, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। जब इसमें मानसून में जब स्कूल स्टार्ट हुए तो बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत परेशान थे, क्योंकि कौसा में शिफ्ट हो रहे थे, कहीं यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो वो हिसाब से पेरेंट्स की भी कुछ मांगे हैं कि कहाँ पर क्या चाहिए, तो इसके लिए आए थे हम लोग। और बस ठीक है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है और माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छे से बन जाएगी और हमारे जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको अच्छी तालीम, अच्छी बैठने की जगह ये मिले, बस ये हमारी मांग थी। और वो हमारे नजीब भाई ने और हमारे नगर सेवक है जो विशु भाई है, अनीता ताई है, ये सबके प्रयासों से वो आज काम चल रहा है। कितनी निधि पास हुई है इसकी? तकरीबन मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बट 4 to 5 CR तक का वो कुछ है बजट इसका। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब निकाले थे काम से हाँ, पहले? वो सब है, वो सब है, वो सब है। क्या बताया वो सारी चीजें आपको, जो सारी चीजें है ना, आपको डिटेल्स में टेक्निकली आप उन्हें बता सकते हैं? नहीं, वो डिटेल हमारे बाकी लोग आपको दे सकते हैं। मुझे निधि का डिटेल मेरे पास नहीं है। कितने महीने से ये काम चालू है और कभी तक ये काम खत्म हो? ये काम स्टार्ट ही हुआ था मानसून में, तो आई थिंक अगस्त के आसपास वो तो चल रहा था। फिर बाद में उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसे प्रोसेस होकर के अब काम तो काफी दिनों से चल रहे, महीना 2 महीना हो गया। मैम, जो बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं उनको कहीं शिफ्ट किया गया है या फिर? जी जी जी, उनको तो तभी शिफ्ट किया था ना, उसके लिए भी हमने भागदौड़ की थी कि यहाँ सेफ्रॉन में एक जगह थी जी, वहां मिले, लेकिन कुछ जगह पर नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें कैसे ना बच्चों की सेफ्टी सबसे ज्यादा होती है कि बच्चे कहाँ पर, यहाँ तो बच्चे कहाँ पर सेफ रहेंगे। सिर्फ नजदीक हो गया, अभी यहाँ के पेरेंट्स की मांगनी ये थी कि हमको ना स्टेशन के पास कोई जगह चाहिए, तो हमने वहां पर काफी सारी जगह देखे थे, लेकिन वहां पर ऐसा था ना कि बच्चों की सेफ्टी को लेके कुछ इश्यूज थे, ये बड़े बड़े क्लासेस है उसमें, तो इसके लिए अभी जो कौसा में हमारी स्कूल है वहां पर हमारे बच्चे जा रहे हैं और जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद तो करते हैं। मम्मा भाई, आप क्या बताएंगे? 4.5 करोड़ की निधि मैडम बता रही है, 4.5 करोड़ की निधि से ये स्कूल बनाई जा रही है, तो क्या आप जानकारी देंगे? भाई ये समझो ना कि इसके पीछे कई दिनों से फॉलोअप चालू था और अल्हम्दुलिल्लाह जब जाके बैठे टेबल पे, तो मैं समझता हूँ विथिन 1 घंटे के अंदर नजीब भाई ने उस काम के लिए फौरन एक्शन लिया और उसी टाइम पे बोला कि जाओ मैडम, सारी सभा मीस वगैरह हम लोग के हाथ में दी, फौरन बोले ये काम तुम्हारा शुरू हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रयास करके, सिर्फ बोला नहीं, करके बताया, 4.5 करोड़ की निधि ला के काम स्टार्ट करके बताया कि देखो काम इस तरीके से होता है, सिर्फ बोलना आने वाली आएगा वैसा नहीं चलता, उनका काम है जो बोलूंगा वो करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कोई है यहाँ पर अभी ये कॉन्ट्रैक्टर तो अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सडनली आए, हम लोग कोई बोल के भी नहीं आए, हम लोग ऐसा सडनली कि हम लोग एक देखना था क्या चल रहा है, तो वो हिसाब से आए। यहाँ के पेरेंट्स लोग थे, उन लोग से मुलाकात की तो लोग बोले नहीं भाई काम तो चालू है, बस कोशिश करो जल्द से जल्द इसका वर्क ऑर्डर में टाइमिंग पीरियड कितना दिया है? ये पता नहीं है मुझे, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको राजू अंसारी साहब दे देंगे, क्योंकि पूरा वर्क ऑर्डर उनके हाथ में है। हमारे नगर सेवक भी आपको दे देंगे, विशु भाई लोग आए हैं, उनके पास जिनकी डिटेल्स है वो आपको दे सकते हैं, बट अभी हमारा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, तो वी डिडंट कैरी ऑल द थिंग्स। टेक्निकली आपको कुछ नॉलेज नहीं है कि वर्क ऑर्डर जस्ट सर्वे के लिए आए थे, क्या चल रहा है, काम चल रहा है? यानी इन शॉर्ट ये मालूमात है आपको कि 5 करोड़ निधि मिली है और उस निधि से ये काम चालू है। ये आपको बता दें कि वर्क ऑर्डर किसको दिया गया है, कौन सी कंपनी को दिया गया, टाइमिंग पीरियड क्या है, हमारे पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, हमको इतना मालूम है कि नजीबुल्लाह के प्रयासों से ये निधि पारित की गई और ये काम हो रहा है। जी जी, मोमो भाई और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही काम के लिए आए थे। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया था कि 3 साल पहले भी कुछ निधि आई थी, इसको कुछ 1.5 करोड़ रुपया, क्या आपको मालूमात है उस बारे में? निधि आई तो कहाँ लगी ये समझ में नहीं आता, अगर निधि वो बोलते आए है तो फिर कहाँ लगी और कौन ले गया और किसको वो मिला था, उसकी इंक्वायरी आप लोग पत्रकार लोग आप लोग निकालोगे तो उसका मालूम पड़ेगा कि कम से कम निधि आई है तो चली कहाँ गई, वरना फिर वापस एक खस्ता हालत नहीं होती। आप स्लैब का हालत देख लो क्या है, देखा है हम लोग बोल रहे कि अगर आई होती तो फिर वो निधि कहाँ चली गई, तो लोगों को इसका पूछना चाहिए। जैसे आज मैं तो बोलता हूँ सब सवाल करो, ऐसे तो बहुत सी सवाल करो, ऑन पेपर बहुत निधि आई है ना मुमरा में सबसे ज्यादा फंड मुमरा में ही आया है, काम नहीं हुआ, लेकिन ऑन पेपर है फंड आया लेकिन काम नहीं हुआ। हम वो नहीं बोलेंगे, पर ऑन पेपर बहुत सारा फंड आया, वो कहाँ लग गया है वो आप लोग निकालिए। तकरीबन 6 महीने पहले भी यहाँ पर
कई पार्टियों द्वारा दौरा किया गया था और यहाँ के प्लास्टर वगैरह कुछ गिरे थे जिसमें कुछ बच्चों को लगते से बची थी। यस यस। तो उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया गया अगर बेटी आई थी तो? ये नहीं, उस गवर्नमेंट का वक्त- काम है ना, हाँ। गवर्नमेंट का काम है ये। हमारा प्राइवेट किसी का काम होता है तो इमीडिएटली वी स्टार्ट डूइंग इट। तो इसमें कैसा है कि अधिकारी है, पूरा प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो इट टेक्स टाइम। तो हुआ तभी तो ये आगे जाके उसका ये हो गया कि बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। वो हुआ, इसके बाद ही तो ये एक्शंस में आ गए से। नहीं, जैसे भी आपने कहा पेपर पे 1.5 करोड़ की निधि आई थी, जबकि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है सूत्रों द्वारा कि 1.5 करोड़ की जो बबलू शेमना है यहाँ पर, उनके भाई मुख्तार शेमना को काम दिया गया था इसका। यहाँ तक की जानकारी आपको कुछ है इस बारे में? नहीं, हम लोग किसी के इसमें टाल मटोल करते नहीं ना, हम लोग की आदत नहीं है। अब अगर आप लोग को मालूम पड़ा तो आपको इनको पूछना जरूरी है कि ये 1.5 करोड़ रुपए आया तो गया कहाँ। ये आप लोग का काम है कि आप लोग पत्रकार हो, आप यहाँ का एक तीसरा स्तंभ हो, चौथा स्तंभ हो आप यहाँ का। तो आपका काम है कि इसके बारे में पूछे कि भाई वो अगर निधि आ गई, ये हालत अगर 1.5 करोड़ की आने के बाद ये हालत हो गई है तो वो निधि कहाँ गई? यानी 3 साल पहले 1.5 करोड़ आया, कुछ काम नहीं हुआ, उसके बाद में 5 करोड़ की निधि आई, इससे काम हो रहा है। हाँ, बस अभी काम चालू हुआ है आपके आंखों के सामने। ठीक है, सब लोग आ जाओ ना लाइन से थोड़ा। आपके मैंने कल 3 दिन पहले इंटरव्यू देखा, उसमें बबलू शेमना आपके कारोबार के बारे में कुछ बात कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा और ये बेटा, एक मिनट दे बेटा, अब लाइव चल लाइव वापस विजुअल ले लिया इन्होंने। अरे मम्मू भाई, 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू चला था, तो बबलू शेमना जो है आपके कारोबार को लेके कुछ कह रहे थे। कौन? बबलू शेमना। अच्छा हो, असल में मैं ना ऐसे लोगों का नाम जबान पे लाना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो जबान से उनका नाम लूं तो शायद मेरी जबान गंदी हो जाए। और मसला कैसा मालूम, जो वो बेचारे लोग को जवाब देना पड़ रहा ना, क्योंकि कई लोगों को मैंने बोला हो कि आप सवाल करने वाले बनो, जब सवाल कर रहे तब जवाब देना भारी पड़ रहा है कि क्या जवाब दूं। आपने उनके फेसबुक का इंटरव्यू जो दिए ना, उसके जरा नीचे कमेंट देखना, ऐसे ऐसे लकब से उनको नवाजा गया कि मेरे को उनके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगा। और कैसा कि मेरा और उनका एक फैमिली रिलेशन है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ तो कल उनके बच्चे बोले कि मम्मू अंकल आपने हमारे अब्बा के बारे में क्या बोल दिया। तो मैं अपनी मर्यादा ना समझ के चलता हूँ, अपने आप को राजनीति के अंदर इतना गिराने की मेरी ताकत नहीं जितनी उनकी है भाई। और रहा मसला ऐसा कि वो बच्चे जिनको ये डराया करते थे, बिठाया करते थे, आज वो ना गाड़ी के अंदर बैठ के उतरते और ये वही दरवाजा खुलने में रह गए, तो उनको शर्म महसूस हो रही है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन से स्थल पे आ गया। तो उनका अंदर का जलापा निकल रहा भाई। अब तुम कुछ सोचो ना, तुम्हारे हाथ में पत्थर है, मैं तुम लोग से एक सवाल करता हूँ, तुम्हारे हाथ में पत्थर है, सामने पतला घूर पड़ा है, आप पत्थर मारोगे? नहीं मारोगे ना? टांग पे आएगा वो। हाँ, तो मैं उस चीज को समझता हूँ कि मुझे पतले घूर में पत्थर नहीं मारने। तो उनको सोचना चाहिए, उनको अपने नीचे कमेंट अगर वो पढ़ लेंगे ना, वो सोचेंगे मेरे को पब्लिक ने किस बड़े बड़े लकब से नवाजी। आप कभी पढ़ो तो उनके नीचे कमेंट्स पढ़ो, तो उनको ये शोभा नहीं देता। लेकिन उनको कैसा है कि साहब के पास अभी जो दरवाजा खोलने की ताकत दी, अब उसके अंदर बच्चे बैठ गए, वो बच्चे जो सवाल करने वाले बन गए, तो वो सोचते अब इनको जवाब का चाहिए, इसके लिए क्या करूं, उसको डरा दूं। और उनको इतना भी नहीं मालूम है कि कौन से चीज को कहाँ देना है। वो मेरे को बोलते कि WHO में दूंगा। उनको पहले जरा मालूमात पूछो, उनको WHO किस चीज के लिए था। मैं शायद कोरोना तो नहीं फैला रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लेकिन उन्होंने बोले मेरा ये चीज का लेटर वापस दूंगा WHO में। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि WHO काय के लिए, मैं कोरोना तो नहीं हूँ कि भाई किसी को लग रहा हो तो चलो WHO। तो उनको बोलो थोड़ा पढ़ लिख ले, खाली जज्बात में आगे किसी के बोलने के ऊपर आगे स्टेटमेंट देने में क्या होता है, इस तरीके से हरकत होती है अपने आप को। और उन्होंने एक बार कि भाई वो पुलिस के खबरी है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू खुद बताया, खबरी किसको बोलते हैं, जो पुलिस लोग को इन्फॉर्मेशन देगा। और वो खुद ही बोल रहे कि मैं पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया हूँ, मैंने DRI को लेटर दिया हूँ। तो खुद बता रहे कि वो खुद क्या है, मुझको बताने की जरूरत। उन्होंने अपने अमल में खुद ही खोले कि देखो मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो लोगों को बता रहे कि मैं लोगों को डरा के धमका के, डरने वाला नहीं है मम्मू। मम्मू जो बोलता था वो बोलेगा, लेकिन हम तुम्हारा नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। हमको हमारी जबान की पड़ी है कि हम क्या है, और हमारे जो तुम्हारे घरेलू रिलेशन है ना, उसको मेंटेन करना हमारे को आता है। और राजनीति में इतने स्थल पे नहीं गिर सकते जो आप लोग गिरते हो ना, क्योंकि आप लोग कैसा है कि अपर वाले कहां से खुश हो जाए तो कुछ भी बोल दो। जरा समझो, आपस में जो है ना यहाँ वाले, वो एक दूसरे को आने वाले, उनको आने को टाइम लगेगा। कभी भी कुछ लगते हैं तो हम आपस में एक दूसरे, तो वो चीज को, मर्यादा को लांग के रखो। मर्यादा क्रॉस करोगे तो हमको उससे ज्यादा मर्यादा क्रॉस करने आती है, लेकिन हमको अपनी राजनीति स्थल में इतना नहीं गिरना है।
ये मेरा उनको एक संदेश है।